लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत कठिन है, लेकिन सच में वो अपनी गलतियों की वजह से लॉस करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि बिगिनर्स अक्सर ऐसा करते हैं। अगर आप इन पांचों मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेते हैं तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पर लेकर के आऊँगा। तो हमारा पहला पॉइंट है रैंडम ट्रेडिंग। बिना सोचे समझे किसी स्टॉक को खरीदना। केवल किसी स्टॉक को टिप्स मिली है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, तो जो लोग ऐसा करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि क्यों ये खरीद रहे हैं। कोई भी शेयर खरीदने से पहले हमें वाई पता होना चाहिए क्यों खरीद रहे हैं, और उससे पहले भी उस शेयर का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके ही हमें स्टॉक खरीदना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, केवल किसी टिप्स के भरोसे अगर शेयर खरीदते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसको लॉस फेस करना पड़ सकता है। हमारा अगला पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम चाहे कितना ही अच्छा स्टॉक्स क्यों ना खरीद लें, लेकिन उसमें अपने बाइंग फेल होने का संभावना बना रहता है। दुनिया भर के कितने भी अच्छे इन्वेस्टर्स हों या ट्रेडर्स हों, उनका सक्सेस रेशियो 50 to 60% से ज़्यादा नहीं होता है। तो हम किसी भी कंपनी में आँख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये कंपनी हर हाल में प्रॉफिट ही देगी। हमें उसमें लॉस भी हो सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम किसी एक कंपनी में एक लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा टोटल पोर्टफोलियो उस स्टॉक के ऊपर हैविली डिपेंडेंट हो जाता है, जो कि ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है। अगर उस कंपनी में गिरावट होती है तो हमारे टोटल कैपिटल का एक अच्छा खासा पोर्शन गायब हो जाएगा, ड्रा डाउन हो जाएगा उसका। हमारा अगला पॉइंट है लॉस मेकिंग स्टॉक को पकड़ के रखना। केवल उम्मीद करना, केवल वेट करते रहना कि इस स्टॉक में जल्द ही रिकवरी आएगी, ये रिटेल इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी गलती है। वो प्रॉपर स्टॉप लॉस का पालन नहीं करते हैं और केवल एक इमोशनल होकर के इन्वेस्ट करते हैं, वेट करते रहते हैं कि ये अच्छा होगा, ये ऊपर आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी वजह से कई बार ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। ये गलतियाँ लगभग सारे रिटेल ट्रेडर्स कॉमनली करते हैं। वो केवल इमोशनल होकर के अपना इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं, और इमोशनल ट्रेड अगर लॉस हो जाता है तो उसको रिवेंज ट्रेडिंग और करते हैं। उस लॉस को रिकवर करने के लिए और ट्रेडिंग करते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि उनका कैपिटल और ड्रा डाउन हो जाता है, उनको और लॉस फेस करना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए हमें नंबर पे नहीं, हमें क्वांटिटी के ऊपर नहीं, क्वालिटी के ऊपर काम करना चाहिए। चाहे कितना भी नंबर में आप ट्रेड कर लें, लेकिन अगर आपके ट्रेड में अगर प्रॉपर सिस्टम या फिर प्लान नहीं है तो निश्चित रूप से आप लॉन्ग टर्म में आप अपने लॉस ही करोगे। हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट है बिना प्लान के इन्वेस्ट करना। हमें पता नहीं होता है कि हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि वाई टू बाई, हम लोग क्यों खरीद रहे हैं, वेन टू बाई, हम कब खरीद रहे हैं, एंड वेन टू सेल, हमें कब बेचना है और कितने का रिस्क लेना है। ये सबसे बड़ी गलतियां होती हैं एक रिटेल ट्रेडर की। उनको पता नहीं होता है कि वो केवल वैसे ही रैंडम ले करके चलते हैं कि जब उनकी इच्छा करी बेचेंगे या फिर उसको लेके होल्ड करेंगे। हमें अपना प्रत्येक ट्रेड का रिस्क मैनेज करना चाहिए। हमें 1% से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में रिस्क नहीं लेना है, यानी कि स्टॉप लॉस अधिकतम 1% का होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो केवल आप प्रत्येक ट्रेड में 1,000 रुपये का ही रिस्क लीजिए। यही रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करते हैं तो निश्चित रूप से आप लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में सक्सेस पाएंगे। और ये रहा आज का वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा।